ऐसी सरकार बनाओ जो प्रत्येक प्रखंड में एक एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम 2024 में 400 पार कीजिए और 25 में उखाड़ कर दे दीजिए। एक बड़ा परिवर्तन हम लोगों ने किया था मित्रों 2014 में। वो एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन था। अभ्यास सुनिए, हम तो इंसान को इंसान बनाया जाए, अब तो इंसान को इंसान बनाया जाए या कोई दूसरा भगवान को लाया जाए। शरीफ जुर्म यहाँ हर किसी का चेहरा है, आईना किसको यहाँ किसको दिखाया जाए। रहनुमा खुद को सभी पाक साक कहते हैं, किसका इंसाफ यहाँ किसको कराया जाए। लोग छुप छुप के यहाँ रोज बिकते हैं, शर्त है मोल को चुपके से बताया जाए। आज जानिए ये जनता का वोट काम के लिए होता है, सुरक्षा के लिए होता है, निगरानी के लिए होता है, न कि कुर्सी पर बैठ के गलत काम करवाने वाले के लिए होता है। आप लोग एक आवाज में 2024 में 400 पार कीजिए, वहाँ पर सरकार बनाइए और 25 में उखाड़ कर दे दीजिए। एक वोट भी देना ऐसे ऐसे लोग को कोई जरूरत नहीं है। ये लोग अपने मतलबी है, अपना धन संजोगने के लिए आया है। ऐसे तो हमारे कितने 9 साल में जो कमाल हुआ है उसको हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, वो अब बताएंगे आपको। अगर उससे पूछा जाए तुम कहाँ से आए हो, तो अगर वो कह दे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ तो हे जिससे देखा जाता था। उसी तरीके से अगर कोई कहे मैं बिहार से आया हूँ तो उसे है जिससे देखा जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार चली, निश्चित यहाँ के जनता का मान सम्मान उस सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। आज मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और उसमें कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई भी बदमाश कान नहीं हिला सकता है। देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश को बढ़ाने की चिंता कर रहे हैं साथियों। और आज देखिए जिस भारत में हम हैं उस भारत के तरफ कोई देखता नहीं था। 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आप स्वयं महसूस करते होंगे कि जिस भारत को आज नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और दुनिया और देश और दुनिया में डंका कहीं बज रहा है तो सिर्फ मोदी और मोदी का डंका बज रहा है। आप सोचिए साथियों, कल रात में 1:30 बजे रात में मैं सुन रहा था अमेरिका गए हुए हमारे प्रधानमंत्री। इसके पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, लेकिन ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो आज दुनिया में जा रहे हैं। आप सोचिए कि हम लोगों का जो लोकसभा सदन है या विधानसभा के अंदर कोई दूसरे प्रधानमंत्री आ जाए तो उनका नाम का जय जयकार हम लोग करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन आज अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी वाशिंगटन डीसी सीनेट में जब गए तो सारे लोकसभा के सदस्य जो अमेरिकी हैं उन्होंने कहा मोदी मोदी मोदी। ये है जाति। और आज दुनिया में समझिए हमको गरीब देश कहता था। हम 126 करोड़ की आबादी थे और 9 वर्षों में हमारी आबादी 140 करोड़ अधिक हो गया। आज दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाला देश है साथियों। और दुनिया में हमें 11वें स्थान पर थे आर्थिक स्थिति में, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी लगाकर नोटबंदी करके पूरे देश और दुनिया में 5वें स्थान पर अंग्रेज को हराकर 5वें स्थान पर हम आपको लाने का पहुंचाने का काम। 3 करोड़ 71 लाख जनधन खाता बिहार में खोला गया। 81 लाख परिवार
यहाँ कई लोग होंगे जिनको किसान का 6,000 रुपया सालाना उपलब्ध किया जा रहा है। 1 करोड़ से अधिक लोगों को उजाला योजना का लाभ बिहार में पहुंचाया गया कि बिहार में ये पहली सरकार है जिस सरकार ने 80 करोड़ पूरे देशवासियों को खाना पहुंचाने का काम किसकी सरकार ने किया? मोदी की सरकार ने किया साथियों। लेकिन साथियों, आज अभी रामा देवी जी कह रहे थे पटना में महागठबंधन और ठाकुरगंधन के लोग जुटे हैं, और वो लोग जुटे हैं साथियों जो मैं कान खोल कर बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री किसने बनाया था? भाजपा के लोगों ने सांसद मुख्यमंत्री बनाया था साथियों। कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार मुख्यमंत्री किसने बनाया? चाहे वो 67 हो या 77 हो, तब भी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को जनसंघ के लोगों ने 90 में 39 विधायकों का समर्थन देकर लालू प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया, और 2005 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार जी को भी 5 बार मुख्यमंत्री भाजपा के लोगों ने बनाया। लेकिन साथियों, वो दगाबाज निकले, मोदी जी को भी धोखा दिया और बिहार की जनता को भी धोखा दिया। अब लूटने वाले के साथ चले गए, और आप सोचिए साथियों, अब भाजपा के कार्यकर्ताओं का कंधा दुखने लगा है। अब 24 में भी मोदी बनाएंगे और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये तय करना है हमको। कई लोग आएंगे, आपको समझाएंगे कि आरक्षण जो है लालू प्रसाद जी ने दिया। अरे भाई, राजद वाले लोगों से पूछिएगा, 1990 से लेकर 2005 तक सरकार चली, एक वर्ग नहीं है जिसको आरक्षण मिला हो, पिछड़े को न कि वर्ग को। और भाजपा तो साथियों, आज जिनकी हमने किया यहाँ सरदे हमारे डॉक्टर प्रसाद मुखर्जी जी का, इन्हें यही थे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पीठ पर खड़ा होकर इस देश में पहली बार आदिवासी और दलितों को आरक्षण दिलवाया और बाबा साहब के सम्मान को बढ़ाया। और 1952 में इसी व्यक्ति ने अपने खूनों की सहायता देकर इस देश में आंदोलन खड़ा किया कि 300 सन नहीं चलेगा। जनसंघ के साथ ही घूमते थे झंडा लेकर और कहते नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान और नहीं चलेगा 2 प्रधान। तो साथियों, इस तरह की देश को करने का भाजपा ने। लेकिन साथियों, जब पूछिएगा राजद, किसी चाय के दुकान पर चले जाइए और आप ही से पूछेगा तो आप कहीं करें, राजद वाला लोग तो आरक्षण का समर्थक है, लेकिन राजद ने समर्थन सिर्फ एक को दिया। राजद पहले अपने लालू जी आरक्षण लिए, फिर श्रीमती राबड़ी देवी को आरक्षण दिया, फिर अपने बेटा तेजस्वी यादव को आरक्षण दिया, फिर अपनी बेटी मीसा यादव को आरक्षण दिया, और फिर तीसरे बेटा तेज प्रताप को आरक्षण दिया। यही है राजद का आरक्षण। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहती है, आरक्षण जब जब मिला तब भाजपा की सरकार और समर्थन था। आप याद कीजिए, कैसी सरकार चल रही है साथियों। बिहार में देखो, गजनी फिल्म आप लोगों ने देखा होगा, और गजनी फिल्म में आपको याद होगा कि उसका जो हीरो है आमिर खान, उसका याददाश्त चला जाता है और वो विरोधी खेमे में जा जाके बैठ जाता है। तो नीतीश कुमार जी का हाल वही है साथियों। आज नीतीश कुमार का याददाश्त खत्म हो चुका है और वो मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं। अब उनको याद भी नहीं रहता है कि वो कह क्या रहे हैं। दरभंगा गए तो उन्होंने कहा
मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अरे प्रधानमंत्री कभी बने हैं? कभी बने हैं? नहीं बने। वो कैसे बोल रहे हैं हमको याद ही नहीं रहता हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रात के सपने में देख कर आए थे कि रात के सपनों में वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वही सीधे दरभंगा गए और कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? ऐसा आदमी मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो साथियों, अब बदलाव की जरूरत है। जो भारत तोड़ने का सपना देखते हैं और भारत को लूटने का सपना देखते हैं कि 3 महीना हम प्रधानमंत्री बन जाए, 3 महीना ही प्रधानमंत्री बन जाए और 3 महीना वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा भारत नहीं बनाना है। हमको मेक इन इंडिया का भारत, जो सोने का शेर हो, जो दुनिया में दहाड़ने का काम करता है, ऐसा भारत बनाओ। और ऐसा भारत तब बनेगा साथियों जब नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार हो। और 2024 में आपका जब आशीर्वाद मिलेगा, क्या रामा देवी जी सांसद हैं, और 2024 में जब फिर आप नरेंद्र मोदी जी को 400 से पार कराइएगा, तब इस देश में सोने का शेर दहाड़ने का काम करेगा। ऐसा भारत बनाना है। और सोचिए कि आज नीतीश कुमार पिछले 10 साल से कैसा सरकार चला रहा। 2005 से 2013 तक सरकार चली साथियों। यहाँ बैजनाथ जी बैठे हैं, रामा देवी जी बैठी हैं, राणा रणधीर जी बैठे हैं, मोतीलाल जी बैठे हैं, सब लोगों ने समर्थन किया। और बिहार में 2005 से लेकर 13 तक सरकार चली साथियों, लेकिन 2013 के बाद नीतीश कुमार टायर में नहीं देखते हैं, टायर में चिप्पी लगा लगा के सरकार चला। और ये मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि 2024 में नीतीश कुमार का जो चिप्पी वाला टायर है वो पूरी तरह ब्लास्ट कर जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। और 2024 में बिहार की जनता ने, मैं आज यहाँ 32वें जिले में आया हूँ सब, और जो पूरा उफान देखता हूँ पूरे बिहार में, सभी जिले में ये कहते हैं लोग कि 2024 में नीतीश और लालू प्रसाद जी का जो वोट है वो हाफ हो जाएगा और 2025 आते आते पूरी तरह साफ हो जाएगा। इसलिए साथियों, ये आपको सोचना है कैसा बिहार बनाना है। हम चिंतित हैं कि हमारे यहाँ रेलवे लाइन चले। बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रेल का जाल पूरे बिछाया। अभी मैं रेल मंत्री जी के साथ बैठा था, वो आदरणीय सांसद महोदया का, रामा देवी जी का चर्चा कर रहे थे और वो बता रहे थे कि बिहार में 2 ही जिले हैं और दोनों के सांसद रोज आते हैं और हमको तंग करते हैं। एक है शिवहर और दूसरा है अरवल। 2 ही छोटे जिले हैं, दोनों छोटे जिले हैं जिस जिले में रेलवे नहीं है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया है शिवहर में भी हम रेलवे चलाने का काम करेंगे साथियों। और देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं शिवहर में 6 लेन चले, 6 लेन का सड़क बने। शिवहर ढाका के इलाके में जो रक्सौल है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, गोपालगंज है, इन सब जिले में एयरपोर्ट का निर्माण हो। और आप सोचिए साथियों, उत्तर प्रदेश में 12 एयरपोर्ट बन रहे हैं, झारखंड में 4 एयरपोर्ट बन रहे हैं और हमारे यहाँ 1 एयरपोर्ट बना, वो मात्र दरभंगा। और हम लोगों ने वही समझौता किया था भारत सरकार में जाकर 2014 में, जब मैं नगर विकास मंत्री था और नगर विमान को भी देख रहा था,
तो मैंने भारत सरकार से समझौता किया कि बीटा में एयरपोर्ट बनेगा। नीतीश बाबू ने कहा था कि अरे राजगीर में बनवाना, भारत सरकार ने कहा जमीन दो एयरपोर्ट पाओ। हम तो ये कहना चाहते हैं साथियों, भाजपा की सरकार बनाओ, कोई ऐसा प्रमंडल नहीं है जहां एयरपोर्ट बनाने का काम भाजपा की सरकार नहीं करेगी। और साथ ही साथ नीतीश कुमार जी को कहीं जमीन नहीं मिलता हो, अपने गांव कल्याण बीघा में जमीन दे। नरेंद्र मोदी की सरकार कल्याण बीघा में भी एयरपोर्ट बनाने का काम करेगी साथ। ये है कमिटमेंट, और क्यों नहीं होना चाहिए। बिहार के विकास में बिहार के लोगों का, देश के योगदान, बहुत बड़ा योगदान बिहारियों का। और साथियों ये समझिए कि आप यदि सुंदर बिहार चलाना चाहते हैं, अभी रीगा चीनी मिल की चर्चा हुई, सभी लोग आते हैं कमिटमेंट करके चले आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। उसका दो ही कारण है। आप देखिए, अभी जब हम लोग सरकार में थे साथियों, तो हम लोगों ने 13 शुगर मिल को कन्वर्ट किया इथेनॉल फैक्ट्री में, और इथेनॉल का काम शुरू हुआ। यहाँ सुतोष जी बैठे हैं, ये लोग बड़ा काम कर रहे थे इसमें, और इन चीजों को बढ़ा रहे थे। और लगभग 35,000 करोड़ रुपया पूरे बिहार में इन्वेस्टमेंट हो रहा था सर। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, सारा बिजनेसमैन भागने लगा, क्योंकि सबको डर है कि रंगदारी मांगेगा। सबसे रंगदारी मांगना भी शुरू कर दिया। अब यदि बिहार में चाहते हो कि सुशासन स्थापित हो, बिहार में लोगों को रोजगार मिले, बिहार में रीगा चीनी मिल चालू हो, तो बिहार में भाजपा की सरकार लाइए। अरे ऐसा सरकार बनाओ, ये लोग एगो जिला में कॉलेज खोलते हैं, एगो डिग्री कॉलेज है पूरे शिवहर में, तो ये लोग बहुत कहते हैं कि हमने बहुत काम किया। अरे ऐसी सरकार बनाओ जो प्रत्येक प्रखंड में एक एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम भाजपा की सरकार करेगी साथी। ये चीजें बढ़ाना है, बिहार को सुंदर बनाना है। इसलिए आज शिवहर के लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।